राधे राधे, हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं। संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन के स्वजनों को न मारने के दो हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मानं हत्वेतानान् आर्ततायिन्। व्याख्या। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी देते तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा। चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में 6 ही लक्षण घटते हैं। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे ही। द्यूत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भी भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्द से बड़ा अपमान किया था। और दुर्योधन की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता, परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा न करना परम धर्म है। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लिए लायक ही हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः जो आतताई अपने खास कुटुंबी हैं उन्हें कैसे मारा जाए। उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़ी जा सकता है। संबंध। पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा औचित्य बताते हैं। तस्मान्नर्हा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। व्याख्या। अभी तक पहले के अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियां दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है। फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी हैं। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। संबंध। अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो।
स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहते ते चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयं स्माभिः पादपाद स्मा निर्वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य जनार्दनम। व्याख्या। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे, ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए यह राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा, वह इनको दिख ही नहीं रहा है। जहां लड़ाई होती है, वहां समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। 2 मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मानो मालिन्य हो जाता है। कई तरह का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए यह एक यज्ञ कराया, जिसे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे हैं। विशेष बात, अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। हम अच्छी तरह से जी रहे हैं, परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था, वह इतना दुखदाई नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदाई है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। फिर विचार किया जाए तो इन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ, वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो, तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो, तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो, तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधन आदि अपने कुल क्षय से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुल क्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक करेंगे। क्योंकि हम कुल क्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्र के साथ द्रोह से होने वाले पापों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें, तो वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारी नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पूर्व पापों का ही नाश होगा, हमारी
शुद्धि ही होगी, परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव होगा तो वह मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले और मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए, अर्थात विचार करके हम इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा ही रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जा रही। इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। यह नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी तो कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि न भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना यह दोष तो है ही। दूसरों का दोष देखना एवं अपने में इच्छाई अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ ही में रहते हैं। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा। संबंध कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों का हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं, उन दोषों की परंपरा आगे के 5 श्लोकों में बताते हैं। कुलक्षय प्रणशयन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन धर्मो अभिभव्युत। जब युद्ध होता है तब उसमें कुल वंश का क्षय ह्रास होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्य के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है और अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा। इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, परंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे बालक या स्त्रियां पीछे बच जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र शास्त्र व्यवहार आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लगते हैं, अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं, इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। कल पुनः मिलेंगे।